दो चीज़ें जो मेरे दोस्त सीनियर हज़रात ने कही, एक तो आपकी बात से जो शुरू हुआ कि देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में तहरीक इंसाफ या तहरीक इंतशार नामी जमात को होना ही नहीं चाहिए। जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं और जो इमरान खान साहब की अनारकी और उनकी जो फाशिस्ट किस्म की पर्सनैलिटी है, जिस नहज पे वो पाकिस्तान को ला चुके हैं, इस मौजूदा निज़ाम में अगर कि रियासत को अपनी रिट कायम करनी है, देखिए घर में भी नाफरमानी नहीं चल सकती ना। अगर आप अपने वालिद के नाफरमान हैं, वालदा के नाफरमान हैं, बड़े बहन भाइयों के नाफरमान है, किसी के तजर्बे से नहीं सीखते, किसी के साथ अफवाम और तफहीम का मामला नहीं करते, तो मेरा ख्याल है घर की चार दीवारी के दरवाजे आप पे बंद हो जाते हैं। तो मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा निज़ाम में, जहाँ पे इमरान खान जैसा बंदा जो कि एक डैमेज करता जा रहा है और वो हमसे ज़्यादा बाहर वालों को फीड कर रहा है, क्योंकि वो कंटेंट बाहर हमारे लिए, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौजूदा निज़ाम में जो उन्होंने किया हमारे साथ, उसके बाद इनको किसी किस्म की सियासी सरगर्मी रखने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पे पहले तो इन मुहरक़ात का अहाता होना चाहिए कि आपका निशान आपसे ले लिया गया, नाम ले लिया गया, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे पार्टी आपकी जो है वो तहरील हो गई, तो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का नाम अभी तक क्यों गूंज रहा है? चूँकि आप पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जाने लगे, आपके पास कोई शनाख्त नहीं थी, फिर आपके अरकान असेंबली जो है वो नॉमिनेट हो गए, फिर आपका अल्लाह आपका भला करे उस पर आपकी जो मखसूस नशस्तें हैं उस पर आपको सपोर्ट मिलने लगी, फिर दोबारा आपको करते 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 बिल आखिर आपको जलसा करने की इजाज़त भी दे दी गई। तो समझने की ज़रूरत तो पहले यहाँ पे कि जलसा करने की इजाज़त दी क्यों जाएगी, क्योंकि एक बंदा अंदर बैठ के आपकी रियासत के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ, आपके मुल्क के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है, इस लेवल पे उगल रहा है कि वो समझता है कि मैं इस पूरे मुल्क से बाला तर हूँ। मुल्क में 24 करोड़ आवाम है जनाब मंसूर साहब,